क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। मोहन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹21,000 on 1st April 2020. The estimated useful life of the machinery is 10 years, after which its realizable value will be 1,000. मोहन एंड कंपनी ने मशीनरी खरीदी है 21,000 की 1 अप्रैल 2020 को। उसकी यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, यानी 10 सालों के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। 10 साल के बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको बेचकर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी 1,000, यानी कि स्क्रैप वैल्यू समझ लो या रेजिडुअल वैल्यू समझ लो। तो 1,000 रुपीज उसको भंगार के तौर पे बेच के आएंगे। तो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ annual depreciation according to straight line method and prepare machinery account for the first 3 years. The books of accounts are closed on 31st March every year. तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। तो 21,000 उसकी कॉस्ट थी, उसको बेच के आएगा 10 सालों के बाद 1,000 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है। तो 20,000 अपॉन 10 ये आ जाएगा 2,000। तो यानी हर साल उसको 2,000 का हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन से हम मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 सालों का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। डेबिट और क्रेडिट वैसे ही जैसे होता है, अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट की जगह पे मैंने रुपए लिखा है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। मशीनरी एक एसेट होती है। एसेट एसेट जब बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, जब कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो एसेट बढ़ेगी, उसको डेबिट पे दिखाएंगे। जब मशीनरी कम होगी, से डेप्रिसिएशन होगा, उसका घिसावट हो जाएगी, उसको बेचेंगे या किसी भी रीजन से उसका लॉस होगा तो हम उसको क्रेडिट पे दिखाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में तो बहुत ही इजी है। 21,000 की हमने मशीनरी खरीदी है 2020। सबसे ऊपर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में साल और उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। तो सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी है, डेबिट में आएगा क्योंकि मशीनरी बढ़ रही है, टू बैंक अकाउंट। तो हमने कितने पैसे दिए उसके लिए 21,000 दे दिए। अब उसको हमने पूरा साल यूज किया। पूरा साल यूज करने के बाद अकाउंट बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, यानी कि 2021 मार्च 31 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, जो कि हमने निकाला है कि एनुअल कितना है 2,000 है, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब 21,000 में से 2,000 माइनस कर दो, बाकी बच गया हमारे पास 19,000 और ये उसकी बैलेंसिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब इसी वैल्यू को 19,000 को अगली डेट को यानी कि 2021 अप्रैल 1 को हम दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी 19,000। अब फिर से अगले साल यानी कि 2022 मार्च 31 को हम दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से 2,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 2,000 अभी 19,000 है, 19,000 डबल अंडरलाइन, उसमें से 2,000 माइनस किया तो आगे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 17,000। ये बन जाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी। सेम डेट को हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 17,000। आपको यहाँ पे डैश डैश नहीं डालना, पूरा लिखना है प्रॉपरली 19,000। तो अभी ये 17,000 अगली डेट को यानी कि 2022 अप्रैल 1 को बन गया टू बैलेंस बीडी 17,000। 3 सालों का दिखाना है तो ये लास्ट ईयर है। फिर से 2023 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 अभी है 17,000। तो 17,000 में से फिर से 2,000 को माइनस कर देंगे।
तो हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर आ गई 15,000 और सेम डेट को हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 15,000। तो ये आ गया आपका 17,000 डबल अंडरलाइन। फिर से अगली डेट को 2023 को अप्रैल 1 को टू बैलेंस PD यानी कि ब्रॉट डाउन 15,000 और यहीं तक हमें करना था क्योंकि 3 सालों का ही दिखाना है। ये हमारा मशीनरी अकाउंट रेडी है।